तब्दील कर दिया गया। अब ये आईजी पंजाब को अचानक तब्दील कर देना, इसके पीछे क्या है? ये वही आईजी है जिसने 9 मई के नाम पे पंजाब में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। इस शख्स के नीचे, आईजी साहब के नीचे मैं रौखा बोला ओ एफ डीजे FIA बन गए, मेरे से को पेस्ट ठोक दे, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन एहतियात जरूरी है। उनके आपको नहीं पता 9 मई के बाद क्या हुआ? खुदा की कसम, लोगों ने अपनी कीमती चीजें बेच के अपने बच्चों की लाइफ बचाई है। लाइफ इस तरह कि उनका इसके ऊपर एक कांटा लग गया तो सारी जिंदगी ये बच्चा जो है कुछ नहीं कर सकेगा। लोगों अरबोपति हो गए पंजाब पुलिस के अफसरान, अरबोपति हो गए। जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल गया, पाकिस्तान की 80 साल तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ था जिस तरह पंजाब पुलिस ने ये 9 मई के बाद पंजाब के अंदर किया। खवातीन के साथ बेहुरमती, बुजुर्गों के साथ बेहुरमती। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का शर्मनाक तरीन दौर था और लोग अरबोपति हुए। आम पुलिस वाले पे थले गड्डियां आ गई क्योंकि लोगों ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया कि किसी तरह हमारे बच्चे जो है वो बचे। लेकिन कहा जाता है कि ये सारी टीम थी मोहसिन नकवी साहब की, और 9 मई के बाद का जो सारा क्रेडिट है वो 9 मई का क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि क्यों पुलिस गायब हुई, अहम मुकामात पे क्यों नहीं खड़ी थी। और उसके बाद फिर फ्रांसिक के नाम पे हजारों बच्चों को उठा लिया गया, कई महीने उनका पता नहीं चला, वालिदैन ने हाथ जोड़ के पैसे दे के सारा कुछ किया। तो मोहसिन नकवी की टीम ये जो थी पंजाब में थी, और कहा जाता था कि वजीर आला तो CM है लेकिन काम मोहसिन नकवी साहब की टीम कर रही है। अभी जब ये लाहौर का वाकया हुआ जिसमें गटर में खातून और उनकी बेटी गिरी और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह पकड़ के मामले को खराब किया, मरियम साहब को मिल गया चांस। मुस्लिम लीग नून के जो प्यारे थे वो आगे एक्टिव हो गए। आप रिजवान रजी को तो आप साहब को तो जानते होंगे, रिजवान रजी तो मरियम साहब का दादा है। रिजवान रजी साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये सारी चीजों की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस पर डाल दी। उनका वक्त आ गया कि उन्होंने तो कुछ जान छुड़ा दी जाए। अब ये एक बयानिया बनाया गया। उसके बाद मरियम साहब ने पहली विकेट जो है वो गिरा दी है, अभी दूसरी विकेट भी गिरने वाली है। और बिलाल सदीक कमियाना साहब जो है उनके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी छुट्टी होगी। और मरियम ने नकवी साहब को बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया पंजाब से और अपने बंदे ले आके बिठाते। अल्लाह रहम करे पंजाब के ऊपर। अब पता नहीं आने वाले जो है ऐसा ना हो कि जो जाने वाले हैं वो हमें ऐसा लगे कि यार ये बड़े अजीम लोग थे, वो कम से कम कफन तो पहने रहने देते, आने वाले पता नहीं कफन ही उतार ले। तो मैं कह नहीं सकता कि अल्लाह माफ करे, मैं ऐसे कह रहा हूँ। आज एक बड़ी अच्छी खबर और भी आ गई और श्री मजारी साहिबा को इजाजत मिल गई अपनी बेटी से मिलने की। बड़ी परेशान थी औरत। मैंने वो वक्त देखा जब श्री मजारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनकी बेटी जो थी ईमान जिस तरह कुर्लाती फिर रही थी ना, मेरी आंखों से वो सीन कभी नहीं भूलता। और जो फिर उन्होंने कहा कि मेरे जेल में मुझे मेरी बेटी की वीडियोस दिखाई, पता नहीं क्या क्या, तो वो एक माँ के लिए पाकिस्तान का बड़ा ये अलमिया है। शायद कभी किसी वक्त जाके ये सारा खुले तो पता चले कि हमने जमहूरियत के नाम पे कैसे लोगों को नंगा किया। खुद जमहूरियत नंगी हो गई और आज तक बेलिबास फिर रही है और कपड़े नहीं पानू मिलन। इतना हमने इस जमहूरियत को उड़िया किया। और आज अगर श्री मजारी को इतनी तकदों के बाद इजाजत मिली, मैंने इजाजत मिली है, ये मैंने नहीं पता कि मिलन भी देंगे कि नहीं, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतनी ही है कि इजाजत मिल गई है। आखिर में चलते चलते ये भी रोला पड़ा हुआ है कि जनाब अली CM KP की जो मुलाकात हुई वो कैसे हुई। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुंह हैं, लेकिन जो जराए कहते हैं वो ये कहते हैं कि वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया, चीफ सेक्रेटरी ने आप वहाँ पे KP में रब्ता किया और उनका जी वजीर आजम मिलना चाहते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि सियासी बातें नहीं हुई तो हो रहा था कि सर्दियों के अंदर आमलेट बनाने के तरीके पर भी गुफ्तगू हुई होगी, लिहाफ गर्म करने के कौन से आसान रास्ते वो कोई होगी। भाईजान सियासी लोग हैं, सियासी बात हुई होगी। और राना सनाउल्लाह वहाँ पे बैठे थे तो आपको समझ नहीं आ रही कि काम क्या हो रहा है। लेकिन लोग कहते हैं जी डील हो रही है, लोग भाई सोहेल अफरीदी कौन है जो डील करेगा, उसके हाथ में क्या है? डील होनी है अडयाला के अंदर ही, ये सबको पता है डील होनी है अडयाला के अंदर। सोहेल अफरीदी के जरिए आपको पैगाम जो वो तो माजी में गंडापुर भी करते थे, वो तो बैरिस्टर साहब भी करते थे माजी में। लेकिन असल चीज है कि जब अगर आपने मामला निपटाने, मामला मुकाने तो फिर तानू अडयाला जेल ही जाना पड़ेगा। अडयाला दे जो पीर बैठा है, पीर बाबा पैर फाड़ने पहन गए। अब ये हुकूमत कितनी देर जल्दी पकड़ती है, क्योंकि हुकूमत के पकड़ने का तो जहां तक मामला है तो उन्होंने तो पहले दिन ही उन्होंने पैर पकड़ लेने थे। वो तो अभी कह रहे हैं जी दखाबात करा देते हैं, 1 साल पहले करा देते हैं। ये वो असल बात है कि जो अंदर बैठा हुआ आदमी है वो नहीं मानता, उसका मामला, उसके मसाइल कुछ और हैं। ये बात इनको भी पता कि इनके हाथ जलते हैं, पर जलते हैं उस मामले के अंदर जाते हुए। तो वो जब तक वो मामला रिजॉल्व नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप सोहेल अफरीदी मिले, कोई भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह के वीलॉग में मेरे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करनी है। जो मेहरबान है उनकी जानिब से कुछ खामोश इशारे ऐसे हुए हैं कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो हो सकता है कि कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन उसका अल्टीमेट नतीजा जो निकलता है वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनकी ख्वाहिश यही है कि हम सब कुछ दे देंगे, शायद इमरान खान को रिलीफ ना दें। और इस पर आप PTI का क्या रद्द